नमस्कार दोस्तों, जय मां दुर्गा। तो तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों। आज रात 2:40 पर आपकी जिंदगी में सोने पर सुहागा होने वाला है। दुनिया कहेगी कि वह क्या किस्मत पाई है इस बार मित्रों। बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी जिंदगी में होगा और इस परिवर्तन के साथ साथ आपके जीवन में जो खुशियां आएगी वह तो आपके जीवन में 4 चांद लगा देगी। लेकिन इस बार ध्यान रखिएगा कि लोगों की नजर भी आपको जल्दी लग सकती है। इस बार जिस घटना का जिक्र मैं इस वीडियो में करूंगा मित्रों, वह घटना साधारण बिल्कुल भी नहीं होगी। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि मित्रों, जहां जिंदगी के एक पलड़े में खुशियां रहेंगी तो वही जिंदगी के दूसरे पलड़े में कुछ ऐसी भयानक घटनाएं भी विराजमान हैं जो हो सकता है कि आपकी जिंदगी के सुख चैन छीन ले और आपके खून के आंसू निकलवा दे। इसलिए देखिए मित्र, इस समय को साधारण समझने की मूर्खता बिल्कुल भी मत करना। मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक ही विनती है कि अगर आप इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो अंत तक इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि एक एक छोटी से छोटी सावधानी भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए मित्रों, बिल्कुल अंत तक बने रहना। सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है, आपके कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें और जय माता दी अवश्य ही लिख दीजिएगा। अब मित्रों देखिए कि जब यह समय शुरू होगा तो शुरुआत में आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ कुछ असलियत, कुछ सच्चाई बाहर आएगी आप सभी को। मैं बता देता हूं मित्रों, ये कहते हैं कि सच्चाई वो आईना है जिसे हर कोई देखना नहीं चाहता है, परंतु जब जीवन की बात आती है तो कड़वी सच्चाइयों से भागना नहीं बल्कि उसका सामना करना आवश्यक होता है। तो इसी के माध्यम से मित्रों, आने वाले समय में आपके सामने बहुत सारी सच्चाई आएगी। मैं आपको मित्रों कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं जो सिर्फ ग्रह नक्षत्रों की बात ही नहीं करता, बल्कि आपके जीवन में आने वाले उस सच की परतें खोलेगा जो शायद आपने आज तक नजरअंदाज की है। देखिए मित्रों, परतें खोलती जाएंगी और जीवन के रहस्य बाहर आते जाएंगे और सब रहस्य आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखेंगे। ध्यान रखिएगा कि इस वक्त हर रेखा के पीछे एक गहरी घटना छपी हुई है और हर शब्द के पीछे छुपा हुआ है वर्षों पुराना कर्मफल। दोस्तों, यह केवल भविष्यमुखी नहीं बल्कि आत्मज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। बता देते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह परिवर्तन शनि और राह के मध्य विष योग का निर्माण करता है। इस बार जो साफ संकेत दे रहा है कि जिस इंसान को आप अपना मानकर दिल की हर बात बताते थे, वही इंसान आपके सबसे बड़े रहस्य को बाहर लिख कर देगा। यानी कि जिस इंसान के ऊपर आपने बहुत ज्यादा भरोसा किया था, जिसे आप दिल से बेहद ज्यादा अपना मानते थे, जिसके ऊपर आप खुद से ज्यादा विश्वास करते थे, लोगों को कह सकते थे कि नहीं, यही मेरा सच्चा इंसान है, यही मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल हीरा है, वही हीरा आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। इसलिए मित्रों, आने वाले समय में ध्यान रखिएगा कि हर किसी के ऊपर भरोसा करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और मित्रों, बता देते हैं कि शनि आपके अतीत कर्मों का फल देता है। यदि आपने जीवन में कभी किसी सच्चे इंसान को नजरअंदाज किया हो, उसकी भावनाओं से खेला हो, तो यह समय वही सब लौटाने का है। इसीलिए आपके कामों का षड्यंत्र आप ही के सामने आएगा। मित्र, आपके अपने जो आपके आसपास है, उनमें से कोई एक ऐसा है जो केवल स्वार्थ के लिए आपके करीब है। अब वह व्यक्ति कौन है? इसका पता आपको समय के साथ लग जाएगा और उस व्यक्ति को तुरंत अपनी जिंदगी से दूर कर देना है। और यह ग्रह योग मित्रों उसी परत को खोलेगा, और जब सच्चाई सामने आएगी तो आपको विश्वास करना मुश्किल होगा। यानी कि इस बार जो शनि और राह ग्रह है, वह परिवर्तन तो हुए हैं, लेकिन परिवर्तन के साथ कई सारी सच्चाइयां भी लेकर आए हैं। आपका कोई करीबी मित्र, भाई बहन आपका मोबाइल बिना पूछे देखता है और आपकी एक निजी बात बाहर ला सकता है, और जिसकी वजह से तमाशा किसका बनेगा? आपका बनेगा अपने मोबाइल पर। पासवर्ड लगाकर रखें, किसी को अपने मोबाइल हाथ में नहीं देना है। देखिए मित्रों, कुछ ही समय में आपके ऑफिस या रिश्तेदारों में वह बात ताना बन जाती है, और जब ताना बन जाती है तो जिंदगी में ताने सहने वाला व्यक्ति कमजोर हो जाता है। लेकिन लोगों का क्या है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी हां मित्रों,
अब इस वक्त धोखा आपको मिल सकता है और यह धोखा शायद आपका जीवन साथी आपको दे सकता है। मित्रों, देखिए, ध्यान रखिएगा कि अपने जीवन साथी पर आप पेन नजर रखें। धोखा इस तरह मिलेगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि जीवन में चल क्या रहा है। आपका अपना जीवन साथी, जिसके साथ आपने 7 जन्मों के साथ फेरे लिए थे, वही आपके लिए अपने मन में छल और कपट भरकर आपके समीप आ सकता है। जो लोग प्रेम में हैं, विवाह की तैयारी कर रहे हैं या किसी को अपना जीवन साथी मानकर आगे बढ़ रहे हैं, तो मित्रों, यह ग्रह स्थिति संकेत करती है कि जल्दी ही एक ऐसा मोड़ आएगा जहां वह व्यक्ति आपको छोड़ देगा या मजबूरी का बहाना बनाकर गायब हो जाएगा। क्योंकि आज के कलयुग के रिश्तों की सच्चाई यही है। आप यहां पर किसी से प्रेम करके देखिए, किसी के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर देखिए। वही व्यक्ति आपका सबसे पहले फायदा उठाएगा और वही व्यक्ति आपको सबसे पहले नीचा गिराने की कोशिश करेगा। क्योंकि मित्रों, प्रेम जैसा आज के समय में कुछ रह ही नहीं गया है। लोग आज के समय में सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए रिश्ता निभा रहे हैं। किसी को आपकी जरूरत है, वह व्यक्ति आपसे जुड़ेगा, आपका फायदा उठाया और वह व्यक्ति आपके जीवन से चला गया। यह कलयुग का प्रेम रह गया है। प्रेम तो पहले होता था, जहां अगर किसी से एक बार प्रेम हो गया तो आजीवन लोग उसका निर्वाह करते थे। लेकिन आज एक पकड़ा दूसरा छोड़ा, दूसरा छोरा तीसरा पकड़ा, ये प्रेम नहीं है। ये सिर्फ एक काम वासना की पूर्ति के लिए किया गया छल है। आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम को विवाह तक ले जाने की हिम्मत रखना बहुत जरूरी है। और आप में वह हिम्मत है, आप में वह काबिलियत है। मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि इस वक्त आपको अपने पुराने जन्मों की यात्रा का परिणाम भी मिलने वाला है। यानी कि आपने अपने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे, जो पाप भोगे थे, वह वापस से लौट कर आ सकते हैं। मित्रों, आज वही आत्मा दूसरे रूप में लौटकर आपको धोखा देने आई है, अधूरा छोड़ने आई है। और बता देते हैं कि इस वक्त जितना ज्यादा हो सके अपने पसंदीदा इंसानों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करें। और मित्रों, देखिए, इस वक्त आपके ऊपर बृहस्पति का बहुत अच्छा शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। अब बृहस्पति 3 चीजों संबंध रखता है, धन, सम्मान और गुरुता, और यह इन्हीं से चीजों का प्रतीक है। तो वह इस वक्त नीच राशि में प्रवेश कर रहा है, तो इसका सीधा संकेत है कि जिससे आप उम्मीद रखते हैं कि वे मुश्किल समय में आपकी मदद करेंगे, जैसे रिश्तेदार, ऑफिस के सीनियर या आपका बैंक मैनेजर, वहीं से आपको सबसे गहरी चोट मिलेंगे। अब देखिए मित्रों कि आप चोट खाकर भी वह इंसान है जो नहीं सुधरते हैं, तो इस वक्त आपको खुद को सुधारने की कोशिश करनी होगी। देखिए मित्रों, परिस्थिति में परिवर्तन नहीं ला सकते, कोई बात नहीं, लेकिन खुद के अंदर तो परिवर्तन लाने में आप काबिलियत रखते हैं, तो खुद के अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश करें। और बता देते हैं मित्रों कि अतीत में जो हुआ था उसे भूल जाइए। और केतु, जो कि गोपनीयता और छपे हुए तथ्यों का कारक है, वह इस वक्त आपकी कुंडली के 8वें भाव में प्रवेश कर रहा है। तो इसका अर्थ है, जो बातें अपने वर्षों से किसी व्यक्ति से छुपाकर रखी थीं, वे अचानक सबके सामने आ जाएगी और आपके सबसे बड़े विरोधी उनका उपयोग आप ही के खिलाफ करेंगे। यानी कि मित्र, देखिए, आपकी बिल्ली आप ही से मियाऊं करेगी। इसलिए बता देते हैं मित्रों कि इस वक्त आप बिल्कुल सावधान रहें। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय में आपको धोखा वहीं से मिलेगा जहां पर आपने सबसे ज्यादा प्रेम किया था। दोस्तों, महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा था कि अपनी लड़ाई अर्जुन स्वयं लड़ेगा, मैं तो सिर्फ उसका मार्गदर्शन और सिर्फ उसका पूरा ध्यान रखूंगा। लेकिन लड़ाई खुद नहीं लड़ी थी। राम को वनवास में अकेले ही बाएं से लड़ना पड़ा। तो दोस्तों, कोई कितना भी साथ देने का वादा करे, कोई कितना भी खड़ा रहने का वादा करें, लेकिन अंततः लड़ाई अपने ही होती है। कोई सिर्फ सुझाव देगा, लड़ना खुद को पड़ेगा। इसलिए कहीं पर भी अत्यंत प्रेम ना लगाएं, कहीं पर भी अत्यंत उम्मीदें न लगाएं, क्योंकि प्रेम, उम्मीद, ये सब चीजें दुखों का कारण होती है। और मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आपके माता पिता हैं तो उनकी सेवा में आपको पूरी जिंदगी लगा देनी है, क्योंकि अगर उन्होंने आपको छोटे से लेकर बड़ा किया है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनके बुढ़ापे में अपने जीवन का सब कुछ न्यौछावर कर दें।
देखिए मित्रों, कि आप अपने भाइयों के साथ बेहद प्रेम से पेश आए, अपने भाइयों के लिए हमेशा खड़ा रहे, क्योंकि कहते हैं कि जिस छत के नीचे भाई प्यार से रहते हैं वह घर कभी नहीं टूटता है, वह छत कभी नहीं डगमगाती है, क्योंकि एक छत के नीचे भाई भाई प्यार से रहते हैं तो वह उस घर के पिल्लर होते हैं जो ना तो कभी उस घर को गिरने देते हैं और ना ही उस घर को टूटने देते हैं। आपके ऊपर आपके परिवार की जिम्मेदारियां भी हैं, आपके ऊपर अपनी संतान की जिम्मेदारियां भी हैं, आपके ऊपर आपके जीवन संगनी की जिम्मेदारियां भी है। देखिए, जिम्मेदारियां ही जीवन की असली सीख होती है, क्योंकि जिम्मेदारियां हमें बहुत कुछ सिखाती है। साथ ही मित्र, आप सभी को बता देते हैं कि अगर हर कठिनाई के पीछे एक गहरा पाठ है जो हमें बेहद कुछ सिखाता है, तो उससे हमें सीखना चाहिए, उससे हमें भागना नहीं चाहिए। इस वक्त आपके जीवन में कुछ कठिनाइयां आएगी और वह कठिनाइयां आपको बहुत कुछ सिखा कर भी जाएगी। साथ ही मित्रों, बता देते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा, लेकिन यह अच्छा तभी होगा जब हम धर्म, संयम और विवेक को साथ लेकर चलेंगे। जब हम मित्रों सच्चाई के साथ चलेंगे, किसी के साथ छल कपट की भावना नहीं रखेंगे। देखिए, भगवान हमेशा साथ होते हैं, लेकिन परीक्षा लेकर ही मदद करते हैं। जी इस तरह रामायण में हनुमान जी ने सीता मां को ढूंढने के लिए समुद्र पार किया। श्री राम ने हर मोड़ पर अपने भक्तों की परीक्षा ली और फिर उन्हें अमृतत्व दिया। ठीक उसी तरह मित्रों, ईश्वर दिखते नहीं है, लेकिन वो वहां होते हैं जब आप अधर्म के खिलाफ अकेले खड़े होते हैं। अगर आपके घर में आए दिन लड़ाई, झगड़े, क्लेश होते हैं और वह क्लेश किसी झूठ के कारण होते हैं मित्रों, तो उस झूठ को आपको सभी के सामने लाकर जरूर रखना है। और मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि जहां पर आपने अपने किसी पुराने साथी, दोस्त या रिश्ते को अधूरा छोड़ा है, उनका अपमान किया है, तो अब वे जीवन में फिर लौट सकते हैं। एक प्रेत की तरह यह मानसिक कलश लाएगा और नंदे उड़ा देगा। इसलिए मित्रों, आपको अपने रिश्ते यदि चलाने की किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है, तो किसी के साथ झूठे दिलासे देकर उसके जीवन से मत बंधो या उसको अपने जीवन से मत बांधो, क्योंकि ये कर्मों का सीधा सा गणित है कि लौट कर जब आता है तो बेहद दुर्दशा बिगाड़ देता है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि जब आप अपने न झांकते नहीं, तब बाहरी दुनिया आपको आईना दिखाती है, तो वही आईना आपको कटघरे में खड़ा करेगा। यानी कि मित्रों, देखिए, सबसे पहले स्वयं के अंदर झांक कर देखिए कि खुद के अंदर क्या कमी है, दूसरों को उसकी कमी गिनाने से पहले आपको अपने अंदर झांक कर देखना है। और बता देते हैं कि कुछ लोग आपके ऊपर किसी प्रकार का गलत इल्जाम लगा सकते हैं। आपका दोस्त, जो आपका बहुत सच्चा साथी था, उसका रिश्ता टूट सकता है, तो वह कह सकता है कि तेरी वजह से मेरा रिश्ता टूटता है। परिवार का ताना, तूने ही माँ बाप को दुख दिया है। ऑफिस में टिप्पणी, मुझसे टीम वर्क नहीं है। इसी तरह मित्रों, कुछ गलत आरोप आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु और शनि की युक्ति आत्म परीक्षा का समय लाती है और आपकी कुंडली में इस वक्त गुरु और शनि दोनों की युक्ति भी बनी हुई है। बार बार सोचेंगे कि गलती कहां हुई है, क्या सच में मैं गलत था? और जवाब होगा हाँ, आपसे गलती हुई थी। इस सच्चाई को स्वीकारना बेहद कठिन होगा, लेकिन देखिए, सच्चाई यही है। अब देखिए, ग्रहों की चाल जिंदगी में बहुत कुछ चीजें आसान भी कर देती है। ऐसी बात नहीं है कि जिंदगी में सब चीजें कठिन ही हो, कुछ चीजें हमें आसान भी लगने लगती हैं। जब हम उस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो मित्र, जीवन में अगर स्वीकार करने की आपको इच्छा हो, तो सबसे पहले अपनी गलतियां स्वीकार करना, क्योंकि जो इंसान अपनी गलतियां स्वीकार कर लेता है, वह इंसान सबसे ज्यादा सुखी रहता है। और ध्यान रखिएगा, देखिए मित्रों, इस वक्त आपको अपनी जिंदगी को बेहद लंबी यात्रा पर लेकर चलना है। और कहते हैं मित्रों की जब जिंदगी में लंबी यात्राएं होगी तो नियोजित मुलाकातें भी होगी। हम बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, कुछ लोग हमें सिखा कर जाएंगे तो कुछ लोग हमसे सीख कर जाएंगे। लेकिन बेहतर होगा कि मित्रों, आप स्वयं को बहुत शांत और संयमित रखने की कोशिश करें। देखिए मित्रों, पैसा हाथों का मेल होता है, ये बात हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं। और कहते हैं कि पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को अगर बहुत हद तक ऊपर भी ले जा सकता है,
तो बहुत हद तक नीचे भी गिरा सकता है। तो इंसान के पास पैसा आने के बाद भी अगर वह स्थिर रहे तो वही सबसे चतुर इंसान है और वही सबसे समझदार इंसान है। देखिए, पैसों को लेकर आपको ज्यादा घमंड नहीं करना है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि पैसा तो एक मैगजीन वापस चला ही जाएगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि लक्ष्मी चंचल होती है, कभी किसी एक जगह पर, एक हाथ में, एक तिजोरी में नहीं टिकती है, एक गले में नहीं टिकती है। इसलिए मित्रों, अहंकार बिल्कुल भी नहीं आने देना है। देखिए, पैसा कमाई ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के समय में पैसों से बढ़कर कुछ भी नहीं है, लेकिन अहंकार अपने आप में बिल्कुल भी नहीं आने देना है। अहंकार से आप बिल्कुल दूर रहिए और जितना ज्यादा हो सके मित्रों, आप स्वयं को शांत रखने की कोशिश कीजिएगा। मित्रों, आप सामाजिक कार्यों में और राजनीतिक कार्यों में बहुत सक्रिय रहेंगे और सक्रिय रहना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम 4 लोगों से जाकर मिलते हैं तो मित्रों, वह 4 लोग हमारी तारीफ भी करेंगे और अगर हमको उनसे कुछ सीखने को भी मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, अगर आपने इस वक्त कहीं पर पैसा निवेश किया है तो पैसा निवेश करना आज के समय में सबको पसंद आता है, लेकिन जब वह पैसा डबल होकर नहीं मिलता है तो हम टूट जाते हैं और टूट जाते हैं। तो फिर देखिए मित्र, बहुत तकलीफ होती है। और देखिए, आप रिश्तों को इस वक्त बेहद मधुरता से बनाकर चले और सोशल मीडिया पर अपनी खुशियों का बखान बिल्कुल न करें, दिखावा बिल्कुल न करें। अगर आपके जीवन में कोई भी चीज हो रही हो तो उसे बेहद गुप्त तरीके से रखने की कोशिश करें। आज के समय में देखिए मित्रों, क्या हो गया है कि जैसे किसी की सगाई होती है, किसी को बच्चा हुआ है, कोई चीज लेकर आ रहा है, तो क्या करते हैं कि हम तुरंत उस चीज की स्टोरी लगा देते हैं, उस चीज को लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है मित्रों। हम क्या करते हैं कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। आज के समय में देखिए, जलने वाले लोगों की कमी नहीं है, ईश्वर्या करने वाले लोगों की कमी बिल्कुल नहीं है। आप सोच रहे हैं कि आपकी खुशी से लोग खुश होंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज के समय में इंसान दूसरे इंसान की खुशी देखकर खुश नहीं होता है, बल्कि दूसरे इंसान की खुशी देखकर दुखी होता है, और दुख में फिर इंसान ऐसे ऐसे शब्दों का चयन करता है कि फिर बहुत तकलीफें होती हैं। इसलिए मित्रों देखिए, सोशल मीडिया से आप बिल्कुल दूर रहे और कुछ समय भगवान की भक्ति में लगाएं, क्योंकि यह बात शास्त्रों में भी लिखी हुई है कि भगवान को दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता है। भगवान को दिया गया समय हमेशा मित्रों आपके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन तरीके से सामने आएगा। और देखिए, इस वक्त आपको मौन को अपनाना है। कम बोले, गहराई से सुने। जितना बोलते हैं उतना राज खोलते हैं। तो मौन को अपनाइए। जहां पर आपकी कद्र नहीं की जा रही है, जहां को आपको समझा नहीं जा रहा है, वहां पर आपको बहुत शांत रहना है। किसी व्यक्ति को आपकी यह मौन की धारणा चुभ सकती है, क्योंकि आप वह इंसान हैं जो सबके सामने बहुत अच्छे से पेश आते हैं। बातौनी किस्म के इंसान हैं आप। आपको लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है, आपको लोगों के सामने अपना बखान करना बहुत अच्छा लगता है। तो आप का परिवर्तन मित्र इस वक्त बहुत लोगों को चूप सकता है। और बता देते हैं कि सुबह जल्दी उठे और चंद्रमा को जल अर्पण करें। चंद्रमा को, जी हाँ मित्र, आपने सही सुना। सुबह जल्दी उठ के चंद्रमा यदि आपको दिखाई देता है तो चंद्र माँ को जल अर्पण जरूर करें, क्योंकि इससे भावनाएं संतुलित रहेंगी। क्योंकि देखिए, सारा खेल भावनाओं का ही है। अगर आज हम किसी चीज में ढल जाते हैं तो वह चीज भावनाओं को अपनी तरफ खींच लेती है। कोई नरम से दुख वाली भावनाओं रही तो बहुत मन जलता है, और सुख वाली भावनाओं रही तो मन बेहद प्रफुल्लित रहता है। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थिति में मन शांत रहे, स्थिर रहे, एक जैसा रहे, तो फिर वह मन बहुत ही पवित्र मन होता है। अपने पुराने रिश्तों के प्रति माफी मांगे, भले ही वो व्यक्ति अब जीवन में न हो, क्योंकि माफी मानसिक बंधन खोलती है। मानसिक हमारे अंदर की आत्मा को पवित्र करती है। मित्रों, माफी मांगना बहुत जरूरी होता है, चाहे रिश्ता अपना हो, दूसरों का हो या पराया का हो। अगर सामने वाले व्यक्ति नहीं झुक रहा है तो आप झुक जाइए, क्योंकि इससे आपके दिल को राहत मिलेंगी।